न्यूयॉर्क में भारत की गरिमा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के उच्च स्तरीय बहस में डॉक्टर एस जयशंकर भारत के मुख्य वक्ता बनकर गए। न्यूज 24 के अनुसार उनका संबोधन 27 सितंबर की सुबह हुआ, जिसका विषय था बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। दुनिया जब भू राजनीतिक संकट, जलवायु चुनौतियों और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही थी, जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक मंच पर देश की ताकत और जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात कर भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसी तरह यूरोपीय संघ की बैठक में ब्रसेल्स में G4 देशों जापान, जर्मनी, ब्राजील के साथ मिलकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का समर्थन जताया। उनकी कूटनीतिक सक्रियता को देखकर लगता है कि भारत ने विश्व भर में गठबंधन बना लिया है। अमेरिका मार्को रूबियो भारत यूएस संबंध और इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा। G4 देशों जापान, जर्मनी, ब्राजील, यूएन सुरक्षा परिषद सुधारों पर एकजुटता। वैश्विक दक्षिण लूनाहत्तर C10 समूह विकासशील देशों की बैठक, जहां सबने मिलकर NSC सुधार की मांग दोहराई। अन्य मुल्क नीदरलैंड, श्रीलंका, डेनमार्क, लेसोथो, सूरीनाम जैसे देशों के विदेश मंत्रियों से गर्मजोशी से मिले। न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार जयशंकर ने 24 विदेश मंत्रियों की बैठक में भी संबोधन दिया और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर जोर दिया। वैश्विक फोरम्स में उनकी सक्रियता दिखाती है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक लीड रोल निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशाल सभागार में जब चर्चा चल ही रही थी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। एर्दोगान ने पाकिस्तान को समर्थन देते हुए कहा कि कश्मीर समस्या को उन प्रस्तावों के आधार पर हल किया जाए, लेकिन भारत ने पलटवार में साफ कह दिया कि यह मामला द्विपक्षीय है और किसी तीसरे पक्ष की मंशा स्वीकार्य नहीं। भारत की प्रतिक्रिया पूरी तरह से वैश्विक मीडिया में रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को अनावश्यक करार दिया और कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर ऐसी अनावश्यक टिप्पणी अस्वीकार्य है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि कश्मीर की जड़ में पाक समर्थित आतंकवाद है, जिसे दूर किए बिना शांति संभव नहीं। भारत ने दुनिया को बताया कि अफवाह फैलाने वाले देश सबसे पहले अपने हालात पर ध्यान दें। जयशंकर की तेज तर्रार जवाबी रणनीति। सभा में जब एर्दोगान बोल रहे थे, तब जयशंकर की आंखें उस मंच पर टिकी थी। उन्होंने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में उदाहरण देकर समझाया कि भारत विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर किसी की सुनवाई चाहता है और आतंकवाद का मखौल उड़ाने वालों को खारिज करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सीधे एर्दोगान को जवाब देकर स्पष्ट कर दिया कि तेरी सरकार अगर आतंकियों को पनाह देती है तो उसे मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं, जैसी सार वाली बात स्वीकार नहीं करता। सभा में कौतुक और तालियों के बीच भारत ने संदेश दिया कि अब पुरानी चुप्पी खत्म। भारत अपनी बात खुले मंच पर मजबूती से रखेगा। इसी माहौल में पाकिस्तान ने बेबनाम पाकिस्तानी राग छेड़ दिया। उसने कश्मीर मामले पर OIC संगठन इस्लामिक सहयोग की कांटेक्ट ग्रुप बैठक बुला दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बैठक में शामिल हुए तुर्की, अजरबैजान, नाइजर के साथ साथ सऊदी अरब भी। सऊदी अरब को तो पारंपरिक रूप से भारत का करीबी माना जाता रहा है, इसलिए उसकी उपस्थिति ने सभी को हैरान कर दिया। अनादोलू NCY की रिपोर्ट बताती है कि 23 सितंबर को UNGA के सत्र के दौरान OIC के कांटेक्ट ग्रुप की यह बैठक हुई, जिसमें ये 5 देश शामिल थे। बैठक में OIC ने कश्मीर पर पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी किया। समूह ने कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर दिया और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। अनादोलू के अनुसार उन्होंने कश्मीरियों का स्वनिर्णय अधिकार दोहराया और भारत से अपील की कि वह अत्याचारी और कड़े कानूनों को हटाकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव लागू करे। भारत इस बयान से न सिर्फ असहमत था, बल्कि वो जानता था कि अब जरूरत है अपनी ही भाषा में जवाब देने की। इन मुल्कों की संयुक्त बैठक ये दिखाती है कि अब तक के राष्ट्रमंडल राजनीति में दोस्त बदला क्यों होते हैं। फिलहाल सऊदी अरब ने सम्मान स्वार्थ के चलते पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन भारत ने चुप नहीं बैठने का मन बना लिया था। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने विश्व को दिखा दिया कि भारत एकजुट है और उसकी कूटनीति जबरदस्त। उन्होंने सिर्फ 2 दिन में दुनिया भर के 12 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों से व्यक्तिगत वार्ताएं की। उदाहरण के लिए
उन्होंने 69 ग्लोबल साउथ बैठक की मेजबानी कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का संकल्प लिया। दूसरे दिन उन्हें गचार समूह की बैठक में जापानी, जर्मन और ब्राजीलियाई समकक्षों के साथ नजर आया, जहां उन्होंने 80वें उंगा में संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर दिया। जयशंकर ने इन मुल्कों के साथ हमारी साझेदारी और दबदबा दिखाया। रूस 28 सितंबर को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने उंगा में कहा कि रूस भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अन्य के प्रवक्ता ने कहा कि 2025 की दुनिया के लिए सुरक्षा परिषद को पुनः बनाना चाहिए और उसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया, भारत उन सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। G4 देश जापान, जर्मनी, ब्राजील के साथ G4 मंत्रियों ने मिलकर वादा दोहराया कि वे यूएन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक दक्षिण, भारत ने वैश्विक दक्षिण समूह लूनाहत्तर कौसी-10 को भी साथ खड़ा किया, जहां सभी ने एकजुट होकर भारत की साझेदारी जताई। इन बैठकों का नतीजा यह हुआ कि दुनिया के कई प्रमुख नेता अब भारत के समर्थन में आ गए। सार्वजनिक तौर पर रूस ने भारत समर्थक बयान दे दिया और यूएन प्रमुख गुतेरेस ने भी सुरक्षा परिषद के सुधार की बात करते हुए भारत के योगदान की सराहना की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि उनके मुताबिक सुरक्षा परिषद को 2025 की दुनिया के अनुरूप बनाना चाहिए और भारत को यूएन प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी बताया गया। इन कूटनीतिक दौड़ों से साफ हुआ कि अब भारत अकेला नहीं है। पाकिस्तान और उसके समर्थक जब भारत खिलाफ दुष्प्रचार पर लगे, वहीं जयशंकर ने दुनिया भर में भारत का पक्ष मजबूत किया। जो कहानी न्यूयॉर्क में शुरू हुई वह पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। आज भारत को सिर्फ एशिया की ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति माना जाता है। जैसे जैसे देश के प्रति सम्मान बढ़ा, कई देशों ने खुलकर कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी व विदेश मंत्री जयशंकर ने मिलकर विश्व मंचों पर भारत माता की जय की गूंज छोड़ दी है। यूएन महासचिव ने खुद कहा है कि भारत यूएन की प्रणाली का अहम हिस्सा है। रूस ने भी इस सत्र में दोहराया कि इंडिया को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्थायी सीट मिलनी चाहिए। यह संकेत देते हैं कि भारत का समय आ गया है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जयशंकर की नहीं, यह हर भारतीय की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अब डरता नहीं, झुकता नहीं और दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का गौरव बढ़ेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय।